हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर, अब ना आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो ये ना लास्ट ईयर का हिंदी का पेपर जो हुआ था ना, उस पेपर को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार का और इस बार का ना पेपर का पैटर्न सेम है। तो जो बच्चे दिल्ली में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इस पेपर को देखें और देखें उन्हें कितना आता है। जैसे पैसेज है ना, इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आप इसके आंसर करना। ठीक है, तो आप देखो एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप पढ़ के करना। जैसे पैसे का अगला पार्ट है ना, ये इसे पढ़ के आप बताओ कि क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन है, इन्हें पढ़कर देखो, फिर इनके आंसर बताओ। मैं केवल आइडिया बता रहा हूँ पेपर कैसा आएगा, मैं इसमें और ग्रामर जो है थोड़ी बहुत आपको समझा दूंगा। ठीक है, पेपर आपने देख लिया। ठीक है, और इसके क्वेश्चन थोड़े नीचे पूरे दिखा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए हुए। जैसे यहाँ लिखा है, रंगोलियाँ आमतौर पर कहाँ बनाई जाती है? तो घर के प्रवेश या दहलीज पर। ठीक है ना, तो ये बिना पढ़े बच्चा बता सकता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि बच्चा अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा देखा। ठीक है, ये सारे 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से एक पर आपको टिक लगाना होगा। जैसे अगला दे रखा है, रंगोली को मुख्यतः किस रचनात्मक खूबी के कारण जाना जाता है? तो आपने पैसे पढ़ा तो उसके बेस पर आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी चौथा क्वेश्चन है और ये 5वां है। इसको आप देखो और इसका आंसर बताने की खुद कोशिश करो। देखो, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कथन वाले क्वेश्चन है, पता है कैसे करने होते हैं? सबसे पहले देखना पड़ता है कि दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। अगर दोनों सत्य होगा तो फिर देखना पड़ता है कि क्या नीचे वाली जो बात है, जैसे ये लिखिए 2 लाइन, ये लिखिए ना, इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। ये लिखा है, रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो ये कह रहा है कि सत्य है या असत्य है? तो हमने पढ़ा कि रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, हमने बोला सत्य है। फिर हमने देखा सिंधु घाटी भारत की प्राचीन सभ्यता है। फिर हमने पैसे में चेक करा कि क्या ये सत्य है, सत्य है। तो हमने देखा ये लाइन लिखी हुई थी कि सिंधु घाटी भारत की प्राचीन सभ्यता है, तो ये ट्रू है। फिर हमें देखना है कि क्या ऊपर वाली बात नीचे वाली बात की वजह से हुई है। देखो, चेक करते हैं। रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है क्योंकि सिंधु घाटी भारत की प्राचीन सभ्यता है। तो इससे कथन भी सही है, आर भी सही है, मतलब, और ए भी सही है। तो जब ऊपर वाली बात नीचे वाली की वजह से होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ए सही है और आर सही है और ए सही व्याख्या करता है, तो गा आंसर आ गया। ये इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई? कथन और वाले आर मतलब असर्शन और रीजन होता है इंग्लिश में। यहाँ पे उन्होंने कथन ए कथन बी ऐसे लिख दिया। फिर आपकी 5 नंबर की कविता के रूप में पैसेज आएगी, मतलब उसे हम पैसेज नहीं बोलते, ठीक है, पोएट्री बोलते हैं, लेकिन पैसेज के रूप में बच्चों के मुंह में वही आता रहता है। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन है, ये आपको सारे आंसर देने हैं और अच्छे से करने हैं। तो पहले आप पैसेज को पढ़ना, फिर इसके आंसर आप देने की कोशिश करना खुद। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आराम से देखो, आराम से करो। ठीक है, मैं आपको इस वाली वीडियो में ग्रामर समझाने के लिए मेन बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि जो कविता आएगी ना, उस कविता में अगर आप ऊपर वाली कविता नहीं करना चाहते तो नीचे वाली कविता कर सकते हो। तो पैसेज जो पहली आएगी, जो गद्यांश आएगा, अनसीन पैसेज मतलब, तो वो तो आपको कंपलसरी करनी है। लेकिन 2 जो कविता आएंगी दोनों में से एक करनी है। एक जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी, दूसरी ये वाली है, ये वाली। तो आप दोनों में से देख लेना कौन सी इजी लग रही है, दोनों में से एक आप करना। ठीक है, आप कई बच्चे सोचते हैं कि जो पैसे ऊपर वाली करो या नीचे वाली करो। अगर ऑप्शन वाली आ जाती है तो ऑप्शन के आंसर भी दोनों के सेम होंगे, ऐसा जरूर नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इनके आंसर आपको बताने होंगे। ठीक है, अब आ जाओ खंड खा, जो हमारा सबसे ज्यादा मेन है, जो आपको एग्जाम में इसकी तैयारी करनी है। मैंने इसमें आंसर कर रखे हैं, आप देख भी सकते हैं।
देखो जो खंड खा है ना, इसने बोला पराधीन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा, पर जमा अधीन। तो जो उपसर्ग होता है ना वो आगे होता है, तो मूल शब्द जिससे शब्द बनते हैं, तो इसका आंसर ग आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग बताना है। तो इसका मतलब ये हो कि आपके एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय आ रहे हैं, तो मैंने उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो बना रखी है। आप उपसर्ग प्रत्यय लिख के या उपसर्ग लिख के ASC स्टार्ट लिखोगे तो वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सेकंड का तो दुष्कर्म लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दुस। इसका आंसर क्या होगा, खा। ठीक है, इस तरीके से दूसरे का जो है हमारा आंसर क्या होगा, खा हो गया। उसके बाद देखो प्रत्यय आपके कोर्स में है, तो प्रत्यय आपको करना होगा। तो यहाँ पे बोला सम्मानित का क्या होगा, तो सम्मानित का आपका होगा इत, जो पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। जैसे इतिहास जमा एक ऐतिहासिक होता है। फिर चौथे नंबर पर आ जाओ। चौथे नंबर में बोला है कि ये जो अत्याचार लिखा है, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय तीनों चीजें पता लगानी है। तो अति जमा आचार जमा ई, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ही आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला ना कौन सा कथन सही है इन चारों में, तो कथन एक ही सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवी में बोला है कि आपको इसमें मैचिंग करनी है कि किसमें उपसर्ग है किसमें प्रत्यय है। तो देखो लिखा है सजावट, तो ये जो आवट है ये पीछे लिखा है ना, प्रत्यय होगा। प्रचलित में प्र आ रहा है और इत भी आ रहा है लास्ट में, तो ये उपसर्ग प्रत्यय दोनों हुआ। इसमें प्र आगे है उपसर्ग और इत क्या है, पीछे है प्रत्यय। तो जब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें दोनों है। फिर अतिथि में देखो आ लग रहा है। देखो प्रत्यय उपसर्ग वो होते हैं जिसको हटाने के बाद शब्द का मतलब होना चाहिए, समझे हो, समझ में आ रही है। तो इसलिए आ क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आप हमारा आंसर क्या आ गया, इसका घ आ गया, डी आ गया, क्योंकि हमने मैचिंग के हिसाब से बताना था कि कौन सा ठीक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि आपको मैचिंग करने, आपको समास पता लगाना है। तो देखो मुरलीधर लिखा है, तो मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताते हैं ना, तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये पहले का क्या आएगा आपका सेकंड, और 3 मंजिला लिखा है, तो बताओ, तो गिनती आ गया ना, और जब गिनती आती है तो उसे कौन समास बोलते हैं, द्विगु समास। देखो आपको याद होना चाहिए, अगर आप इसी वीडियो को देख लोगे ना आपको सारी ग्रामर समझ में आ जाएगी और आप आराम से कर लोगे। बस ये याद रखना, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अच्छा बुरा, काला सफेद, जिसमें और लग जाता है, जिसमें दोनों बराबर होते हैं, द्वंद्व होता है मतलब कंपटीशन होता है। चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, अच्छा बुरा, तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तो मुरलीधर का क्या होगा, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान। जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताएंगे तो उससे हम कौन सा समास बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, दशानन 10 सृजन जिसके अर्थात रावण। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है सेकंड पंचतंत्र। तो अब बताओ पंच क्या गिनती है, तो कौन समास हुआ, द्विगु समास हुआ। भाई बहन कौन समास हुआ, द्वंद्व हुआ। क्यों, क्योंकि भाई और बहन दो बात आ रही है। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह समस्त पद का सामासिक विग्रह है। मतलब जब हम सत्याग्रह को टुकड़े करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। सत्य के लिए आग्रह, मतलब हमें सत्य के लिए आग्रह करना पड़ता है, तो इसका आंसर खा है। तो उस शब्द का विस्तार रूप भी दे सकता है, तो विस्तार रूप पता है किसमें आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो तत्पुरुष समास सारे पढ़ लो। जैसे रसोई का लिखा गया तो रहोगे रसोई के लिए घर, पाठशाला पढ़ने की शाला। अगर आपसे पूछेगा पाठशाला क्या है, तो क्या है, तत्पुरुष समास है। रसोई घर क्या है, रसोई के लिए शाला, या रसोई घर, रसोई के लिए घर, क्या तत्पुरुष समास है, जिसमें जिसमें कारक लग जाते हैं, जिसमें कारक लग जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपदन से अलग होने के अर्थ में संप्रदान, संबंध, अधिकरण, ये सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे मैंने बोल दिया लेकिन आप लाइन से याद रखना, सुन रहे मेरी बात। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने छात्रावास का बता दिया आपको। छात्रावास का क्या होगा, छात्रों के लिए आवास, यानी कि तत्पुरुष समास।
ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखो आपके जो कोर्स में ग्रामर आ रही है, एक तो आपके उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है, दूसरा आपके में जो है समास वगैरह आ रहे हैं, अलंकार आ रहे हैं, ठीक है, और चौथा आ रहा है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो इससे बोला तुम आज घर जाओ, तो ये क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं ना, तो कौन सा समास हो गया, आज्ञावाचक हो गया। कौन सा हो गया, आज्ञावाचक। उसके बाद एग्जांपल दिया है, संसार में सभी का कल्याण हो जाए, क्या कर रहे हैं, इच्छा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, इच्छा दिखा रहे, तो इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। अगर बोले निषेधवाचक क्या है, तो बताओ निषेधवाचक किसे कहेंगे, जिसमें नहीं लग जाता है, और प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन लग जाता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, महादेवी वर्मा की साधन कौन थी, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, तो नहीं लग रहा ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा होगा समास, जब नहीं आएगा तो निषेधवाचक होगा। ठीक है, तुम आज घर जाओ तो कौन सा है, आज्ञावाचक। संसार में सभी का कल्याण हो जाए, इच्छावाचक। ठीक है, और महादेवी वर्मा जी की साधन कौन थी, क्वेश्चन आ गया तो प्रश्नवाचक। वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, नहीं आ गया तो कौन सा है, वो प्रश्न निषेधवाचक। पर इससे पता क्या बोला है, इसने बोला वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, तो आपको इसका विधानवाचक बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, आपको छाट के देखना होगा कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये देखो, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। इसका आंसर क्या खा आ गया। तो इसने बोला चेंज करो विधानवाचक में। अगर वो बोलेगा इसे क्वेश्चन मार्क में चेंज करो, तो क्वेश्चन मार्क में चेंज करना पड़ेगा। कर लोगे चेंज, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, तो होगा क्या, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, वह मेरी पढ़ाई में मदद क्यों नहीं करती। इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न बना सकते हो। ये फायदा है कि कोई प्रश्न बना सकते हो। और संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें शायद आ जाता है, जिसमें हमें शक होता है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये संदेश वाक्य का कौन सा हो गया, शायद ये काम हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कोर्स में अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार बताओ, कालिंदी कूल कंदम्ब की डालन, तो बताओ कौन सा अलंकार है इसमें। देखो पहला अक्षर सेम आ गया, का। जब पहला अक्षर सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और दूसरे पढ़ो, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तो जिसमें सा सी से सरी सम आ जाए, जिसमें सा सी से सरिस सम आ जाए, तो वो अलंकार होता है आपका उपमा अलंकार। ये याद रखना, अनुप्रास अलंकार में पहला वर्ण सेम होता है। जैसे चंदू के चाचन चंदू की चाचू को चांदनी चमन में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो चा 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 आ रहा था, तो अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, र र र र आ रहा है, तो कौन सी है, ये आपका अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार में सा सी से सरिस लग जाएगा। मखमल पर झूल पड़े हाथी सा टीला, देखो हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की डेरी थी, तो यहाँ पे सी आ गया, तो कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। जो आपके कोर्स में है ना अलंकार, वही करो और फालतू मत करो। अतिशयोक्ति करो, उपमा करो, अनुप्रास अलंकार करो। ठीक है, उसके बाद आप देखो, ये कह रहा है उपमा अलंकार इसमें से कौन सा, देखो सी लिखा है, तो इसका कौन सा आंसर आ गया, का आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और अतिशयोक्ति आप में उपमा है, अनुप्रास अलंकार है। बाकी एक और देखता हूँ कौन सा, पता लग जाएगा आपको। उसके बाद एक और समय आपकी और है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है जब हम किसी को 100% वही मान लेते हैं, जो कि वो, ठीक है, मतलब उसमें अभेद है, मतलब वो और दूसरी चीज कुछ है ही नहीं, अलग है ही नहीं, एक ही है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है, मैया मैया मैं तो चंद खिलौना लाऊंगा, मतलब बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे चांद खिलौना चाहिए, चांद ही चाहिए, जो खिलौना तोड़ के लाओ ऊपर से। तो बच्चे को खिलौने और चांद में फर्क ही नहीं पता, तो कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। जैसे यहाँ पर बोला है, चरण कमल बंधो हरि राय, भगवान विष्णु के चरणों को कमल के समान बोला गया, चरण और कमल में कोई फर्क ही नहीं, इतने मुलायम है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक है, और वह एक धोती बार बार धोती, देखो बताओ देखो कितना मजा है। वह एक धोती बार बार धोती, धोती धोती दो बार आ रहे हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। जब दो शब्द आए, दोनों के मतलब अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे
कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो जो बेनी है ना, बेनी कवि, उन्होंने कहा कि तेरी चुटिया चुरा ली है। बेनी एक चुटिया को भी बोलते हैं, जो पीछे जो लटक रही होती है ना, समझ में आई। तो कवि बेनी वो पंडित जी हैं, उनकी इतनी लंबी चुटिया थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से चुरा के लगा लिया। नहीं समझ आई। तो जब दो शब्द है, दोनों के मतलब अलग हो, तो उन्हें कौन सा अलंकार बोलते हैं? यमक अलंकार बोलते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, देखो देखो कितना मजा आया। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा घटा घटा। एक घटा बादल है और दूसरा घटा मतलब कम होना है। और जब दो शब्द आए, दोनों के मतलब अलग अलग हो, तो यमक अलंकार हो। समझ में आई? और आप अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, चलो अब आगे देखो। देखो भाई, अब ये मैंने ग्रामर, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा, मैंने कोशिश की है आपके लिए वीडियो लाने की। ठीक है, अब ग्रामर का सारा हो गया। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपका खंड का है जो पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ है, मतलब आपने चैप्टर पढ़े हैं तो पैसेज आएगी और उन्हीं में से आपको आंसर ढूंढ के करने, बस इतना कर लेना। पाठ और लेखक के नाम अच्छे से पढ़ लेना, कहानी एक बार पढ़ के जरूर जाना, सेल्फ स्टडी किया करो। ठीक है, और ये एमसीक्यू को अपने आंसर देने की कोशिश करो। मैं एमसीक्यू के आंसर तो दिखाने से इतना ना बोल सकता हूँ। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? और ये बुक के क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द से क्या अभिप्राय है, मतलब जो भी समस्याएं आती है ना, ये आंसर है। इस पे जो टिक लगे वो मत देखना, मैंने वेरीफाई नहीं किया। मैंने ग्रामर आपसे वादा किया था, ग्रामर आपको समझाया मैंने। ठीक है, तो इसका बड़ी बड़ी देखो, प्रेमचंद कह रहे हैं कि जीवन में जितनी बड़ी समस्या आ जाए, ठीक है, जितनी बड़ी समस्याएं आ जाए, हमें हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। जब यहाँ पर अगला है, लेखिका महादेवी वर्मा की माता जी सवेरे के समय किसके पद विशेष रूप से गाती थी? हमें पता मीरा के पद गाती थी। देखो आप कर रहे हो ना, मेरी रिक्वेस्ट है इतना अच्छा करो कि वो भी कोई भी कहे वाह क्या बात क्या बात क्या बात। फिर ये बुक से पोएम वाली आएगी कविता। ठीक है, ये तो बुक के क्वेश्चन वगैरह मैंने आपको दिखा दिए, दोबारा से दिखा दूं। ठीक है, और फिर अब आपकी ना, जैसे ये क्वेश्चन बुक किए थे, तो उसके बाद आपकी कविता आएगी, कविता में से आपको आंसर बताने होंगे। ये देखो, ये कविता आपकी बुक से दी है, अब इनको पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो कोई सी भी कविता आ सकती है, इस पे जो टिक लगे उसको मत देखना। ठीक है, मैं चाहो तो बता सकता हूँ कि अभी इतना टाइम है नहीं और सेम आता नहीं, तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है बस। ये 10वां क्वेश्चन होने के बाद आपको 11वां क्वेश्चन करना है, और ये खंड घा है। ठीक है, खंड घा में आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है। जितने बोले ना, 3 में से 2 करने हैं, 4 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं, जितने बोला तो उसी के हिसाब से आप करिएगा। ठीक है, 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ देने होंगे। फिर यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसको देख लो आप। उसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लिखा हुआ है, आप आराम से इसे देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर लिखना। अब बच्चों की समझ नहीं आ पाता कि सर ये कैसे करें। देखो ये हिंट दे रखी है, आप भी 4 पैरा में इसी को लेकर लिख देना। उपसनार में मतलब आप कुल मिला के आप क्या बताना चाहते हो उसके बारे में, आप क्या समझते हो, क्या समझ में आया आपको, वो आपको उपसनार में समरी में जो भी है लिख देना है। तो छोड़ के मत आना, पैराग्राफ तीनों में से एक करना है। बच्चे क्या करते हैं, केवल इसी के ऊपर लिखाते हैं, सोचते हैं ये अलग थे। नहीं, इस सबको यूज करना है 4 पॉइंट में, कि 4 पैरा में लिखना है। पॉइंट मतलब पैरा ही बनाना है आपको। कोई 3 है, 3 में से आपको एक करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका 15 क्वेश्चन जो है ना, आपको यादव पुलिस के अधिकारी को समस्याओं से अवगत कराते हुए पता लिखना है। आप नीरज या निर्जा हो, आपको विद्यालय आने में प्रतिदिन यातायात ट्रैफिक अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यादव पुलिस वाले को लिख रहे हो कि भाई मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो कृपया करके ये जो ट्रैफिक वगैरह ये ना लगे, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये औपचारिक पत्र है। आप ये अलग कर सकते हो, आप जगत या जागृति या ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान आपको पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपके बड़े भाई ने आपकी पढ़ाई में बहुत सहायता की, बड़े भाई को धन्यवाद देते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है आपको। एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। पैटर्न पता होना चाहिए, अगर पैटर्न नहीं पता तो आप पत्र लिखो, ASC स्टार्टर लिखो, हिंदी पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखना।
आपको वीडियो मिल जाएगी, स्टार लिख के TER लिख देना, स्टार्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाली वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, आप रजत या राधिका हैं, अभ्यास के द्वारा ही ज्ञान अर्जन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। निरंतर अभ्यास ही सफलता का सूत्र है। जो बच्चे निरंतर मेहनत करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। इस पर एक लघु कथा लिखनी है, आपको एक छोटी सी कहानी बना के लिखनी है, ठीक है। जैसे मैं बहुत निरंतर अभ्यास करती हूँ और मैंने छोटी क्लासों में बहुत अभ्यास किया और जिसकी वजह से मुझे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। ऐसे ही मैंने एक व्यक्ति को देखा था जिसने बहुत मेहनत करी, आज वो बहुत बड़ा अफसर है। इस तरीके से कुछ भी आप बना बना के एक छोटी सी कहानी लिख सकते हो। अगर ये नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो, नीचे वाला और आसान होगा। ये कह रहा भोजन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है ना, परंतु शुद्ध खाद्य पदार्थों का मिलना बड़ा कठिन हो गया। आज शुद्ध चीज मिलती कहाँ है? आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बढ़ती चली जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के समाधान को सुझाव देते हुए आपको अधिकारी को ईमेल लिखना है। क्या लिखना है? ईमेल लिखना है। और ईमेल राइटिंग आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और ये ईमेल राइटिंग आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखोगे। समझ में आ गई? उसके बाद जो है देखिए फिर 17वां क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि आपको संवाद लिखना है। नया वर्ष हमेशा परिवर्तन एवं प्रकृति लेकर आता है। नए वर्ष को लेकर आपकी क्या योजना है? इस अवसर पर आप अपने मित्र के साथ किए गए संवाद को लगभग 80 शब्दों में लिखना है। मतलब दो जनों के बीच बातचीत लिखनी है। जैसे राम, कैसे हो तुम? मोहन, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। उसने बोला कि नया वर्ष तुम्हें मुबारक हो। मोहन, फिर दूसरा जना बोला हाँ तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें तो पता है कि नया वर्ष एक नई प्रकृति और नई जो है राह या उम्मीद लेकर आता है। हाँ मैं इससे सहमत हूँ, हम नए वर्ष में नया काम करेंगे। बराबर आके दो जनों के बीच की बातचीत लिखनी है, ठीक है। ठीक है, जैसे ए लिखा, फिर उसने बोला, फिर उसने बोला, ऐसे से लिखना है आपको। नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना आप, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो ये करो, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोग वहाँ के बनाए गए नियम पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आपस में मिलकर पर्व समारोह मनाते हैं। आदर्श सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते सोसाइटी के सभी सदस्यों को पर्यावरण दिवस समारोह की सूचना लगभग 80 शब्दों में दो। आपको सूचना देनी है, ठीक है। तो या तो ऊपर वाला करोगे नीचे वाला। अब मुझे पता है समाज वाला कर लोगे, अगर जो बच्चे सूचना करना वाले चाहते हैं तो सूचना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।